हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। तो जैसा कि पता होगा बच्चों, आप लोगों को क्लास 11th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमने एरर का टॉपिक डिस्कस किया था। तो अगर आपने एरर का टॉपिक अभी तक नहीं देखा है, एरर की कैलकुलेशन अगर आपने नहीं देखी है, तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, यानी कि हम एरर को कैसे ऐड करते हैं, एरो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरो कैसे डिवाइड करते हैं, एरो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारे ऑपरेशन हम आज स्टडी करेंगे। इसका नाम क्या रखा है? प्रोपेगेशन ऑफ एरर। आइए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नीट, जेई और सीबीएसई बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आइए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम इसमें स्टडी करेंगे, इसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ही लॉजिकल ऑपरेशन है। कैसे अप्लाई करेंगे? बिल्कुल ईजी वे पे। देख, यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, डबरा से मुरैना तक का एक भाई से मैंने कहा मेजरमेंट करके आ। तो उसने मेजरमेंट करके मेरे को बताया साहब कि वो मेजरमेंट है 110 किलोमीटर। अब मैंने कहा पक्का 110 किलोमीटर? सर अगर आपको शंका है तो एक काम करो, +-5 कर लेना। यानी कि 110 को आप +5 ज्यादा गिन लोगे या फिर 110 को -5 कम गिन लोगे। यानी कि डबरा से मुरैना तक का जो डिस्टेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 115 होगा, या कम से कम कितना होगा? 105 होगा। यानी कि 5 को अगर घटा दो तो 105 है, और 5 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 115। और 110 जो मैं बोल रहा हूं वो इन दोनों के बीच की वैल्यू। अच्छा था, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब उसी बंदे से हमने कहा चल ठीक है, एक काम कर, मुरैना से आगरा जा और वहां का डिस्टेंस मेजर करके आ। तो उस भाई ने बताया कि मुरैना से आगरा तक का जो डिस्टेंस है वो 120 है। अब 120 में उसने कहा कि सर इसमें +-6 कर लेना। तो +- अगर हम 6 करेंगे तो कम से कम उसको कितना गिनेंगे हम? मुरैना से आगरा का डिस्टेंस को 114, या ज्यादा से ज्यादा कितना गिनेंगे? 126 गिन लेंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है सर। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि डबरा से आगरा कितनी दूर है? देख, पहले डबरा से मुरैना नापा, मुरैना से आगरा नापा। अब मैं टोटल डिस्टेंस बात कर रहा हूं कि डबरा से आगरा कितनी दूर है, डबरा से आगरा कितनी दूर है, ये मैं पूछ रहा हूं। तो डबरा से आगरा कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपकी मीन वैल्यू इसको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना? ऐड। इसको ऐड किया, कितना आ गया? 230 आ गया। अब इसमें कितना एरर है वो कैसे निकालोगे? देखो, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, यहां से डायरेक्ट समझ सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो, इसी से मैं आपको बताता हूं, मैंने डबरा से मुरैना तक का डिस्टेंस इतना, कम से कम इतना है, जहां से जाना इतना है। मुरैना से आगरा तक का डिस्टेंस कम से कम इतना, जहां से जाना इतना। तो बेटा इनको ऐड किया, तो इनको ऐड किया, कितना आ गया? 219 आ गया। इनको ऐड किया, कितना आ गया? 241 आ गया। अच्छा, यानी कि आपका जो डबरा से आगरा है उसकी वैल्यू 219 से 220 के बीच में, सॉरी 241 के बीच में होगी, यानी कि मीन वैल्यू होगी। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इसको और इसको ऐड करो और दो वैल्यू दो का डिवाइड कर दो। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई? 230 आई। और 230 वही वैल्यू है जो हमने इनको जोड़कर निकाली थी। तो आप इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे आप इस चीज को ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो 230 है ये किसके बीच में है? सर इसके और इसके बीच में है। यानी कि 230 में से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा? -11। 230 में से इसको 11 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 241 बन जाएगा। यानी कि बेटा तुम्हारे 230 जो कि डिस्टेंस है डबरा से आगरा तक का, उसमें कितने का एरर है? +-11 का एरर है। कितने का एरर है? +-। और ये वही एरर है जो इसको जोड़ने पर आएगा। देख कितना आ रहा है? +-11 एरर। तो इसी चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और इसी चीज को आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। डबरा से मुरैना तक का डिस्टेंस इतना, इतने का एरर। मुरैना से आगरा तक का डिस्टेंस इतना और इतने का एरर। इनको ऐड किया तो मीन वैल्यू आ गई, और ये जो ऐड किया ये कौन सी वैल्यू आ गई? आपकी एरर आ गई। अब ये जो एरर होती है ना बेटा, जो मीन वैल्यू में ऐड होती है, ये जो एरर है जो मीन वैल्यू में ऐड है, इसको हमेशा क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्सोल्यूट एरर जो होती है, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडेड अप। जब हम ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो? एडिशन का, या फिर हम ऑपरेशन किसका कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन का। बात समझ में? तो सिंपल एडिशन है, आप मीन वैल्यू को जोड़ लीजिए और एरर को जोड़ लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया। अब इसके बेसिस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। इसको पहले पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब एक और चीज समझिए, अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्शन करने की बात कहे तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में भी एरर को क्या करना है? ऐड ही करना। लेकिन 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 जो आपकी मीन वैल्यू है, डबरा से मुरैना तक की कितनी वैल्यू बताई थी उसने? 110 बताई थी। मुरैना से आगरा तक की कितनी वैल्यू बताई थी? 120 बताई थी।
ठीक है, तो ये आपकी मीन वैल्यू है। और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन आएगा तो इनको तो आप माइनस करोगे, लेकिन इनको हमेशा क्या करोगे, ऐड करोगे। इनको माइनस करके लिखोगे और इनको हमेशा कैसे लिखोगे, ऐड करके लिखोगे, क्योंकि एरर ऑलवेज ऐड होती है, चाहे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो चाहे एडिशन को। क्लियर इतनी बात? चलिए इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, R1 इक्वल टू 100 प्लस 3 ओम, और एक रेजिस्टेंस दिया है R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। और ये दोनों रजिस्टर जो है वो किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। क्लास 10th में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना रेजिस्टेंस का, उसी के बेसिस पर है। तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखो क्या फॉर्मूला है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यानी कि R1 और R2 आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। तो देखो अब R1 कितना है आपका, ये लिखा है 100 प्लस माइनस 3 और ये प्लस का चिन्ह। R2 कितना बेटा आपका 200 प्लस माइनस 4। अब आपको करना क्या है, ऐड करना है। तो ऐड करना अभी आपको सिखाया, मीन वैल्यू को ऐड करेंगे और एरर को अलग ऐड करेंगे। तो मीन वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया तुम्हारा 7 हो गया। कितना हो गया 7। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है। तो मीन वैल्यू को अलग ऐड करना है और जो आपकी एरर है उसको अलग ऐड करना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी था, बस इसमें टेस्ट किस चीज का था कि आपको ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसको पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो हमको इनिशियल टेम्परेचर दिया है वाटर का कितना, T1 इक्वल टू दिस, एंड फाइनल टेम्परेचर दिया है T2 इक्वल टू इतना। तो हमसे पूछ क्या रहा है बेटा क्वेश्चन में, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो कुछ नहीं करना, ऑपरेशन कैसे लगाओगे, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, इसका ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है बेटा, इसका ऑपरेशन लगाया जाता है माइनस का, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, इसको हम बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर और इसको हम बोलेंगे इनिशियल टेम्परेचर। तो बस कुछ नहीं, आ गया आंसर। देखो T2 की वैल्यू कितनी है 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 18 प्लस माइनस 0.5। अब देखो बेटा इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। आपकी जो मीन वैल्यू है उसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, एरर को हमेशा क्या करना होता है, ऐड करना होता है। देखो तो 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, प्लस माइनस एरर ऐड होती है तो 0.8, तो ये आ गया आपका इतने। तो यानी कि राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको किसका करा दिया, एडिशन करा दिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको किसको करा दिया, आपको सब्ट्रैक्शन करा दिया। इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, इसको पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेशन, अब हम समझते हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन। देखिए प्रोडक्ट और डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट हो और डिवीजन हो तो एक ही ऑपरेशन फॉलो होगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। देखो जैसे मान लो Z एक आपकी एक क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, A पर और B पर, और इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा इसी तरह से Z एक क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है A पर और B पर, लेकिन A और B का ऑपरेशन कैसा है, डिवीजन का है। यहां पर A और B का ऑपरेशन कैसा है, यस मल्टीप्लाई का, यानी कि इनके मल्टीप्लाई से ये बनता है और इन दोनों के डिवीजन से ये बनता है। ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक बात समझिएगा कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से Z तो बनता है, तो Z में कितना एरर है उसको आप कैसे निकालोगे। यहां पर जो आप जब भी प्रोडक्ट और डिवीजन वाला केस लगाओगे तो यहां पर जो एरर आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो हमेशा याद रखना रिलेटिव एरर होगी। वो कौन सी एरर होगी बेटा, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को लिखा कैसे जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिलेटिव एरर को लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपका लिखा है ए मीन वैल्यू है जिसमें प्लस माइनस डेल्टा ए आपकी एब्सोल्यूट एरर है। कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होती है बेटा, ऐड होती है। अब इसी चीज को आपको रिलेटिव की फॉर्म में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको कैसे लिखोगे, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो ये वाला जो फॉर्मेट बना इसका नाम क्या रख दिया हमने, रिलेटिव। क्या रख दिया, रिलेटिव एरर। तो आइए इसमें क्या है, प्रोडक्ट वाला है। जब भी प्रोडक्ट का केस हो या डिवीजन का केस हो तो आपको एरर कैसे निकालना है, इसको लिखेंगे यस इस क्वांटिटी में मान लीजिए डेल्टा जेड एरर है। वो कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। और एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए डेल्टा ए है और मीन वैल्यू इसकी क्या है, ए है। और एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। चाहे प्रोडक्ट करना हो, चाहे डिवीजन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक कुछ भी करना हो।
चलिए, तो डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। और अगर आप इसमें परसेंटेज एरर निकालने की बोलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। अभी सवाल कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये हमने क्या निकाली बेटा, परसेंटेज एरर, ठीक है। और ये कौन सी निकाली हमने, रिलेटिव एरर। अच्छा, इसमें आइए, अब इसमें मान लीजिए आपकी एरर है डेल्टा जेड अपॉन जेड, लिखेंगे टेक्निक वही है, डेल्टा ए और इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी। और परसेंटेज निकालना तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई खास बात नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो या डिवीजन का ऑपरेशन हो तो हमेशा आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी होती है। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है आपका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। एक ऑपरेशन में बताता हूं, फिर आपको कराता हूं ढेर सारे सवाल। देखिए, फॉर पावर्स, अगर पावर्स आ गई तो क्या करोगे, जैसे मान लो एक क्वांटिटी है जेड, इसमें ए की पावर एन है, ए की पावर कितनी है बेटा, एन है। तो इसमें आपको रिलेटिव एरर निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो इसको तो आप लिखोगे डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इसमें जो पावर होगी उसको आगे लिखोगे, और इसमें लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर। और परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप परसेंटेज के लिए डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई 100% इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपकी क्या निकल आएगी, परसेंटेज एरर। अच्छा, इसको पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, गर्मी बहुत लग रही है और पंखा भी बड़ी आराम से चल रहा है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमको वोल्टेज दिया है बेटा, क्या दिया है बेटा, वोल्टेज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आर। तो बेटा आपको आर में कितना परसेंटेज एरर वो निकालना है। तो पहले एक ही चीज का कैच है यहाँ पर, क्या कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, वोल्टेज अपन क्या होती है, करंट। अब ये कौन सा रिलेशन है बेटा, कौन सा था, डिवीजन वाला। तो डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन हमेशा कौन सी एरर कैलकुलेट की जाती है, यस ठीक समझ रहे हो, रिलेटिव। तो रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, ये तो हमको निकालना है। अच्छा, ये क्या है इसका, डेल्टा भी अपॉन भी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। बस अब आगे आंसर आपको क्या करना है, रख दो वैल्यू फटाफट से। देखो देखिए जरा, डेल्टा भी कितना है अपने पास, देखो ये है अपने पास 5 और अपॉन में भी कितना है 100। तो ये जो मीन वैल्यू होती है ये एरर होती है उसमें, ठीक है, याद रखना हमेशा। अच्छा, डेल्टा आई कितना है बेटा, आपका है 10 है आई, डेल्टा आई कितना 0.2। ओके, यहां से आप पॉइंट हटा दोगे तो एक जीरो और आ जाएगी। ओके बेटा, चलो तो ये आ गया आपका 5/100 और ये आ गया आपका 2/100 आ गया, ठीक है बेटा। इस तरह से डेल्टा आर अपॉन आर। और अगर आप इसमें परसेंटेज एरर निकालना चाहते हो तो परसेंटेज एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 100। तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5/100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 6-7। तो 7% आ गया डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का एरर है वो चीज हमने निकाली। तो याद रखना, जब भी डिवीजन का केस हो या मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो हमेशा आपको क्या करना है, एरर को रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। कौन सी एरर कैलकुलेट करना है, रिलेटिव एरर, ठीक है। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है। क्लियर बच्चों, तो इसको पॉज करिए, नोट करिए। ये बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमको क्या दिया है, एक बॉडी है जिसका मास कुछ होगा, उसमें कितनी एरर है, परसेंटेज एरर दी है आपको 2%, यानी कि बॉडी के मास में जो परसेंटेज एरर है वो बेटा 2% है, जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और स्पीड में कितनी एरर है, 3% एरर है। तो आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी। तो कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 12mv² होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कौन सा रिलेशन आ गया, प्रोडक्ट वाला। तो हमेशा प्रोडक्ट आ जाए या डिवाइड वाला आ जाए, डिवीजन वाला, तो हमेशा आपको रिलेटिव एरर निकालनी होती है। तो हमको किस में रिलेटिव एरर निकालनी है, यस किस में निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे आप लोग, तो डेल्टा के ई अपॉन के ई, ठीक है साहब, इक्वल टू, अच्छा परसेंटेज एरर निकालनी है तो मैं इसमें मल्टीप्लाई 100% भी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 100%। अच्छा आइए, अब देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू फिक्स है, उसको हटाओ, उसमें कोई एरर मेरा नहीं है। मास को कैसे लिखोगे, डेल्टा एम अपॉन एम 100%, ठीक है।
और प्लस इसको कैसे लिखोगे, ये देखो पावर आ गई, इसमें पावर वाला आ गया, तो पावर को आपको आगे लिखना है डेल्टा बी अपॉन भी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब बेटा देखो इस पूरी की वैल्यू आपको दी है 2%, ये 2 लिखा है, और इस पूरे की वैल्यू दी है आपको 3%। ठीक है, 3 2 जा कितना हो गया 6 7 8, तो आपका आ गया परसेंटेज है कितनी, के ई अपॉन के ई मल्टीप्लाई 100% इक्वल टू आ गया 8%। ठीक है, कितना आ गया 8%। दिस इज आवर आंसर। कुछ नहीं था इसमें, इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आपको x की कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन में उसमें ये कहा है उन्होंने कि एक में 2% एरर है, बी में 1% एरर है, सी में 3% एरर है, तो x में कितना परसेंट एरर होगा। देखो इनमें ABC के क्या मतलब, हमको कुछ नहीं जानना, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं जानना, बस आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालेंगे। देख अब x में, अब ये वाला जो रिलेशन है इसमें मल्टीप्लाई भी है बेटा, पावर भी है और डिवीजन भी है, तो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, तो आपको ऑपरेशन हमेशा कौन सा लगाना है, वही वाला डिवीजन और डिवीजन वाला, और उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है तो आप कौन सी एरर कैलकुलेट करते हो, यस रिलेटिव। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो इसमें रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसमें कौन सा एरर निकालना आपको, परसेंटेज एरर, तो मल्टीप्लाई, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे वाला x लिख लेता हूँ 100%। ठीक है, बराबर इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको लिखोगे, देखो 1 ये लिखा है भाई साहब, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a की पावर 1/2, और पावर हमेशा कहाँ आती है, आगे, तो आगे लिख लेंगे पावर को, और इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, प्लस 2 इसकी पावर 2 डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई 100%, प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, बस अब आंसर आ गया। अब ये कितना दिया बेटा आपको, ये दिया आपका 2%, तो ये लिखा 2%, प्लस ये कितना दिया आपका 1%, तो ये लिखा 1%, प्लस ये कितना दिया आपका 3%, तो ये लिखा आपने 3%, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1%, ये 2%, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6%, 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ गया 9%। ठीक है, तो इस तरह से बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एरर से रिलेटेड, तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है तो आपको हमेशा रिलेटिव एरर निकालनी है, और रिलेटिव एरर के बाद आप हल्की हल्की क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो सिंपल है, एडिशन हो तो ऐड कर दो मीन वैल्यू को, और एरर तो हमेशा ऐड होगी, और सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो मीन वैल्यू को, लेकिन एरर हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको जाकर ट्राई करिए। बेटा आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।